डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहा रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है 3.2 पढ़ रहे थे, प्रश्नावली जो है 3.2 पढ़ रहे थे। तो आइए जो पढ़ रहे थे हम लोग उसी का आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी जो है बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन करिए। देखिए ये प्रश्नावली जो है 3.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चरवाहा रैखिक समीकरण तीसरा जो चैप्टर है, प्रश्नावली 3.2 दो चरवाहा रैखिक समीकरण का योग। तो अपनी बुक ओपन करके क्वेश्चन को मिलाइए। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं? दो चरवाहा रैखिक समीकरण का योग। दो चरवाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो चरवाहा रैखिक समीकरण के युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं। तो यानी एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम लोग जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, ध्यान दीजिए। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी बुक आपके पास हो ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी बुक है आपके पास उस बुक को ओपन करिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से जो है असंगत हैं? और यहाँ पर यदि ये संगत हैं तो ग्राफिक जो है विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत हैं, कौन से असंगत हैं? ये संगत हैं तो ग्राफिक विधि से जो है इनका जो है हल ज्ञात करिए। यानी ग्राफ बना करके वहाँ से क्या निकालना है, इसका सलूशन निकालना है। तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 तक जो है सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर जैसे जो है इसमें 1 दिया है, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, इस तरह से रोमन दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमको 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सी इक्वेशन दिया है? पहला इक्वेशन इसमें दिया है क्या? 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह जो है दूसरा जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से 2 इक्वेशन दिए हैं। इन्हीं दोनों इक्वेशन को जो है हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। अगर संगत हैं तो इनका जो है ग्राफिक विधि से जो है इनका सलूशन निकालना, इनका हल निकालना है। यही जो है करना है। तो पिछली क्लास में जो है पिछली क्लास में हम जो है इस क्वेश्चन को या ये सब जो जितनी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ पिछली क्लास में सब डिटेल्स में उस पर डिस्कस किया हूँ। जो है किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 1 और 2 जो है
हम बहुत डिटेल्स बताए हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे कोई डाउट है तो पिछला जो है क्वेश्चन हम बताए हैं उसको आप लोग जो है रिवाइज के लिए एक बार दो बार क्लास देखिए, जो भी कोई डाउट रहेगा डाउट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 = 0 पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है 4x - 2y - 4 = 0 दिया है। इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको चेक करना है कि संगत हैं कि असंगत हैं। अगर संगत हैं तो इनका ग्राफी विधि से जो है हमको सलूशन निकालना है। तो अपनी जो है बुक ओपन करके क्वेश्चन देखिए। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, अब यही जो है दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को जो है चेक करना है कि संगत हैं कि असंगत हैं। संगत कब होते हैं? जब दोनों समीकरणों को जो है कोई सलूशन अगर प्राप्त होगा तब क्या होंगे? संगत होंगे। अगर इन दोनों समीकरणों का कोई सलूशन नहीं है प्राप्त होगा तब जो होंगे क्या होंगे? असंगत होंगे। तो हमको जो है चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। कैसे चेक करेंगे? कब हम पता करें कि इन दोनों समीकरणों का सलूशन प्राप्त होगा? तो मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब जो है इन दोनों समीकरण, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को, दो समीकरणों को माध्यम से एक ही साथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 कंडीशन जो है अप्लाई होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? दोनों समीकरणों के माध्यम से जो रेखाएं बनती हैं, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उन दोनों रेखाओं के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि इन दोनों रेखाओं से बनने वाली जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तब उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का जो है सिर्फ जो है एक सलूशन प्राप्त होगा, यानी एक अद्वितीय सलूशन प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अर्थात एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। क्यों यूनिक सलूशन प्राप्त होगा? जब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो एक ही बिंदु प्रतिच्छेदित करेंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट प्रतिच्छेदित करेंगी। जब एक ही पॉइंट प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनसे जो है जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगी दोनों रेखाएं, वहाँ पर एक जो है हमको कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। इन दोनों रेखाओं के लिए, इन दोनों समीकरणों के लिए एक कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। उस कॉमन कोऑर्डिनेट से ये दोनों समीकरण क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। जब सेटिस्फाई होंगे इसका मतलब वो जो कॉमन कोऑर्डिनेट है वो क्या है? इन दोनों समीकरणों क्या है? सलूशन है। इस कंडीशन में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस कंडीशन में जो होगा इन दोनों समीकरणों को सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा या एक जो है यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हम जब ग्राफ बनाते हैं मिलती हैं तो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा पे मिलेंगी, कई जगह एक ही रेखा पे चलेंगी दोनों रेखाएं। जब दोनों जो है रेखाएं एक ही जो है रेखा पे चलेंगी, इसका मतलब कई जगह वो इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको उस कंडीशन में जो है कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, सभी कोऑर्डिनेट के माध्यम से ये दोनों समीकरण क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के जो है अनेक हल प्राप्त होते हैं या जो है अनंत हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन क्या होती है? इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होंगी, कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इनका कोई सलूशन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कब संगत होंगी? जब इनका सलूशन प्राप्त होगा। सलूशन कब कब प्राप्त होगा? या तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी या तो कोइंसिडेंट करेंगी, तब जो है सलूशन प्राप्त होगा। और जब पैरेलल रहेंगी तब सलूशन नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? जब पैरेलल रहेंगी, चाहे जितनी दूर रेखाओं को आप बढ़ाते जाएंगे तो वो जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो हमको जो है कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों कोई सलूशन हमको नहीं प्राप्त होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल रहेंगी उसी कंडीशन में इन दोनों समीकरणों कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। जब कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा तब ये दोनों समीकरण क्या होंगे? असंगत होंगे। और जब सलूशन प्राप्त होगा तब दोनों समीकरण क्या होंगे? संगत होंगे। सलूशन कब कब प्राप्त होगा? या तो दोनों समीकरणों के माध्यम जो रेखाएं हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तभी सलूशन प्राप्त होगा, या दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी इन दोनों समीकरण के माध्यम से
तभी जो है इन दोनों समीकरणों का सलूशन प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है इसको चेक करें, कब कब जो है इंटरसेक्ट करती हैं, किस कंडीशन में जो है दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी, कब पैरेलल होंगी, ये सब पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताया हूँ। कब कब करती हैं, जब जो है इन दोनों समीकरण के माध्यम से A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो वैल्यू हम जो निकालेंगे, जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होंगी, इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 होगा इक्वल टू C1 अपान C2 होगा, उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा चलेंगी। इसका मतलब क्या कि ये दोनों रेखाएं जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब कई जो है कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण के माध्यम से जो है हमको जो दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं, कई जगह जब इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं, तो उस कंडीशन दोनों समीकरण का जो है कई सलूशन प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ तक कि अनंत सलूशन प्राप्त होते हैं। और जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 होता है और इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है, उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं वो एक दूसरे क्या होंगी, वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी रेखाएं, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाओं को आप चाहे अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उस कंडीशन हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इन दोनों समीकरणों कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू निकालें, उसके बाद जो है तीनों कंडीशन फॉलो कराते हैं कि कौन कंडीशन जो है यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो आइए जो है अब मैं क्या बताया हूँ, मैं पिछली क्लास में ही बताया हूँ, दो चरवाहा रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। जब दो समीकरण हैं, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरण के अलग अलग हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ले रहे हैं। इसी तरह A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है दो चरवाहा रैखिक समीकरण, उसको हम किस फॉर्म रखेंगे, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फॉर्म रखेंगे। तो देखिए क्या AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फॉर्म है, दोनों समीकरण है AX प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, AX प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। साइन अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, साइन तो माइनस लगा है ना, लेकिन इसी फॉर्म रखना है, यानी AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फॉर्म है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फॉर्म है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ से नहीं, कन्फ्यूजन है ना। तो अगर नहीं होता तो इसको हम पहले क्या करते, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फॉर्म करते। ये पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताएं, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी बच्चे कोई डाउट हो रहा है तो पिछली क्लास आप देख लीजिए। अब देखिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू निकालेंगे दोनों समीकरण के माध्यम से। तो मैं पहला तरीका मैं क्या बताया हूँ, A1 क्या होता है, समीकरण नंबर 1 से जो है A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, C1 क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। इसी तरह जो है समीकरण नंबर 2 से A2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट, B2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो होगा क्या होगा, C2 होगा। यानी यहाँ से देखिए, जैसे x का जो कोफिशिएंट क्या है, a है, y कोफिशिएंट क्या है, b है, कांस्टेंट जो है c है। इस तरह आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। तो यहाँ x कोफिशिएंट क्या है,
यस कोफिशिएंट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से यस कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। वाई कोफिशिएंट क्या है, वाई कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा, तो इसका मतलब B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी यस कोफिशिएंट 2 है, यानी A1 वैल्यू क्या हो जाएगा 2, वाई कोफिशिएंट क्या है 1, यानी B1 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और कांस्टेंट क्या है -6 है, यानी C1 वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, C1 है, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू -6। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। इसी तरह यहाँ से A2 वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 वैल्यू क्या हो जाएगी, यस का कोफिशिएंट A2, यस कोफिशिएंट क्या है 4, B2 वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई कोफिशिएंट -2, और C2 वैल्यू क्या हो जाएगी -4। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन किसी के नहीं, कन्फ्यूजन है। और मैं क्या तरीका बताया हूँ, आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे इन समीकरण का जो है अलग अलग जो है, यानी इक्वेशन नंबर 1 का इसका और इसका इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे पदों से, जिसको टर्म है पदों से हम क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, A1x + B1y + C1 = 0, यहाँ क्या है 2x + y -6 = 0। इसका पहला पद क्या है 2x है, और इसका पहला पद क्या है A1x है, यानी A1 पहला पद क्या है A1x है, और इसका पहला पद क्या है 2x है, x कैंसिल हो जाएगा, तो A1 इक्वल टू क्या होगा 2। ये मैं सब तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि जो है किसी बच्चे कोई डाउट ना हो। ये मैं बहुत बता चुका हूँ, हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो है सोच रहा हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं बार बार जो है इस तरह बता रहा हूँ। अब आगे जो है हम इसको जो नहीं बताएंगे, आप समझते चाहिए। आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू आप निकाल लिया करिएगा। इसी तरह जैसे देखिए दूसरा पद क्या है यहाँ पर B1y है, B1y, इसका दूसरा पद क्या है y है, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, B1 वैल्यू क्या आई 1। यहाँ पर तीसरा पद क्या है C1 है, यहाँ तीसरा पद क्या है -6 है, C1 वैल्यू क्या आई -6 आई। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, नहीं डाउट है। इसी तरह जैसे इक्वेशन नंबर 2 से हम कंपेरिजन करेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 2 से कंपेरिजन करेंगे। इसका पहला पद क्या है A2x, इसका पहला पद क्या है 4x, x कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसी तरह इसका दूसरा पद क्या है B2y है, B2y, और इसका दूसरा पद क्या है -2y, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इसी तरह यहाँ तीसरा पद क्या है C2 है, और यहाँ तीसरा पद क्या है -4 है। इस तरह से -4 है, तीसरा C2 वैल्यू आ गई। A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी, यानी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, मतलब इन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी, देखते हैं हम लोग कि एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, कि एक दूसरे के जो है कोइंसिडेंट करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो किस कंडीशन जो है दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, जब जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण को लिए जो है एक कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। वही जो कॉमन कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों समीकरण क्या होगा सोल्यूशन होगा। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो यहाँ से A1/A2 वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। A1/A2 A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, 4 है, 2/4 है, 2/4। अब इसको सिंप्लीफाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसी तरह से जो है हम लोग B1/B2 वैल्यू निकालेंगे। B1/B2, B1 क्या है यहाँ पर 1 है, और B2 क्या है -2 है।
B1 अपान B2 वैल्यू क्या आई 1/-2 यानी -1/2। दिस इम्प्लाइज दैट -1/2। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट। अरे नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, तो मल्टीप्लाई जब होगा या जो है भाग हो क्या हो जाए माइनस ही होगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2। और जैसे देखिए C1 अपान C2 क्या है, C1 क्या है -6 है, C2 क्या है -4 है। ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यानी 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। तो अब जैसे देखिए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 करिए, पहले देखिए क्या होता है। A1 अपान A2 क्या है 1/2 है, B1 अपान B2 क्या है -1/2 है। दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है, यानी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है। यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन जब फॉलो हो गई तो और हमको जो है कोई कंडीशन जो है चेक ही नहीं करना, सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करेगी। तीनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो होगा यहाँ पर। ये नहीं कि एक बार इंटरसेक्ट हो एक बार जो है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हुआ तो उस कंडीशन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों रेखाएं, तो फिर जो है अगली किसी कंडीशन फॉलो करेगा, ऐसा नहीं। सिर्फ एक ही, तीनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पहली कंडीशन फॉलो हो गई, यानी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी एक दूसरे क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, यानी एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, एक ही पॉइंट प्रतिच्छेदित करेंगे, एक ही बिंदु प्रतिच्छेदित करेंगी, उस कंडीशन में हमको एक ही कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, अर्थात एक ही सर्वनिष्ठ निर्देशांक प्राप्त होगा। वही निर्देशांक क्या होगा, इन दोनों समीकरणों के लिए उसका क्या होगा, सलूशन होगा। यानी उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से, उस निर्देशांक माध्यम से दोनों समीकरण क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। अर्थात वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉमन कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरण क्या होगा, हल होगा। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है। दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या, इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त हो रहा है, सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है। जब सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है तब क्या है, इन दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे क्या है, संगत हैं। पहले तो यही चेक करना है आपको क्वेश्चन ना। आप बुक मिलाइए, अपनी बुक मिलाइए, क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन में यही दे रहा है कि आप चेक करिए कि ये दोनों समीकरण जो है संगत हैं का संगत हैं। संगत कब होते हैं, जब दोनों समीकरणों का कोई हल प्राप्त होगा तब संगत होगा। अगर कोई हल नहीं प्राप्त होता क्या, तब क्या होता, असंगत होता। कोई हल कब नहीं प्राप्त होता, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती, तब जो है उस कंडीशन में जब पैरेलल रहते तो कोई जो है हमको कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं मिलता। कॉमन कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं मिलता, दोनों रेखाएं जब पैरेलल होंगे तो उनको अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इन दोनों समीकरण कोई हल नहीं प्राप्त होगा। कोई किसी डाउट? नहीं डाउट। तो पहली कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई, दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों समीकरण का एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। जब यूनिक सोल्यूशन एक प्राप्त हो रहा है इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का हल हम मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, तब ये दोनों समीकरण क्या है, संगत समीकरण है, संगत हैं। जब हल नहीं मिलता तो असंगत होते। तो पहली जो है जो आप क्वेश्चन दिया है पहली कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब कि संगत है का संगत है ये पता हो गया। आप पहले क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले ही जो पूछ रहा है कि संगत है का संगत है, तो पहली बात ये क्लियर हो गई संगत है। और जब संगत है तब उसके बाद कह रहा है कि इनका ग्राफ के माध्यम से इनका जो है सलूशन निकालिए। जब संगत है तब, संगत कब होंगे, जब हल होगा इनका तब। तो हल इनका है तो संगत है, जब संगत है तो इनका क्या निकालना है, ग्राफ के माध्यम से इनका सलूशन निकालना है। तो आइए जो है अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से इनका सलूशन हम लोग निकाल लेते हैं। ग्राफ के माध्यम से इनका सलूशन निकाल लेते हैं। तो क्या है, ये संगत हैं। तो जो है यहाँ पर अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहली ही कंडीशन आप लिख देंगे कि दोनों समीकरण क्या हैं, संगत हैं। दोनों समीकरण
दोनों समीकरण संगत हैं। जब संगत हैं इनका ग्राफ के माध्यम से क्या निकालना है, सलूशन निकालना है, हल निकालना है। क्या हल होगा, ग्राफ के माध्यम से निकालिए। तो आइए जो है इन दोनों समीकरण के माध्यम से जो है हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है मैं क्या बताया हूँ। ग्राफ बनाने के लिए आपको दोनों समीकरणों का, यानी समीकरण नंबर 1 का भी कम से कम 2 सलूशन पता होना चाहिए और समीकरण नंबर 2 का भी 2 सलूशन पता होना चाहिए, तब जो है ग्राफ बनाएंगे। यानी इन दोनों समीकरणों का कम से कम जो है 2 सलूशन पता होना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए किसी भी समीकरण का, किसी भी 2 चरवाहा रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए कम से कम उसका 2 सलूशन पता होना चाहिए, तभी ग्राफ बनाएंगे। तो कम से कम जो है हम लोग 2 सलूशन जो है इसका निकाल लेते हैं, तब ग्राफ हम लोग बनाते हैं। मैं पिछली क्लास में बताया भी हूँ कि 2 चरवाहा रैखिक समीकरण को जब एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं, उस कंडीशन में 2 चरवाहा रैखिक समीकरण का कई हल होते हैं। यानी जैसे समीकरण नंबर 1 को अलग अकेले अगर पढ़ेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी अगर अकेले पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 1 का भी अनंत हल या अनेक हल या अनंत हल हो सकते हैं। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है, एक्स और वाई की तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिसपे जो है इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा। इसी तरह यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 जो है, एक्स और वाई की तमाम ऐसी वैल्यू होंगे जिससे जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। कहने मतलब कई वैल्यू हो सकती है, यहाँ तक अनंत वैल्यू हो सकती हैं। यानी एक्स और वाई के अनंत मान ऐसे हो सकते हैं या कई मान ऐसे हो सकते हैं जिससे इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई होगा। अब इसको भी अलग अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से यहाँ वेरिएबल जो दिया गया है एक्स और वाई, इस एक्स और वाई की वैल्यू पर जो है तमाम ऐसी वैल्यू होंगी, अनेक ऐसी वैल्यू होंगे या अनंत वैल्यू ऐसी होंगी जिससे इक्वेशन ये भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यानी अकेले अकेले जब पढ़ेंगे तो 2 चरवाहा रैखिक समीकरण का अनंत जो है हल प्राप्त हो सकते हैं या कई हल प्राप्त हो सकते हैं। तो जब इनका ग्राफ हम बनाते हैं तो चूँकि कई हल प्राप्त होते हैं, तो इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कम से कम जो है हमको 2 हल पता होना चाहिए, क्योंकि इनके हल कई हो सकते हैं ना, कई सलूशन हो सकते हैं ना। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको 2 सलूशन पता होना चाहिए। तो 2 हल अगर हमको पता होगा तो हम ग्राफ आसानी से बना लेंगे। तो मैं कैसे बताया हूँ, अब चूँकि देखिए अब इन दोनों समीकरणों को अलग अलग जो दोनों समीकरण हैं इनके हम पहले क्या निकालेंगे, 2 सलूशन निकालेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 का ही हम 2 सलूशन निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 का ही 2 सलूशन हम निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई और -6 इक्वल टू 0 है। 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 है। अब इसी समीकरण का हमको, समीकरण नंबर 1 का ही हमको क्या निकालना है, समीकरण नंबर, इस इक्वेशन नंबर 1 है मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 का ही हमको 2 सलूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैं पिछली क्लास सब डिटेल्स बताया हूँ। तो यहाँ सलूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्स और वाई के तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो हम कैसे समझेंगे कि एक्स और वाई कौन कौन से मान होंगे, भाई तमाम मान ऐसे हो सकते हैं। तो अब कैसे उसको मान निकालेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल तरीका ये बताया हूँ। सिंपल तरीका मैं क्या बताया हूँ, एक बार जो है यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, आप 0 लेंगे। जब एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल में हो जाएगा। जब 1 वेरिएबल में हो जाएगा तो वहाँ से जो 1 वेरिएबल रहेगा, एक चर जो रहेगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक बार जब 0 है तो यहाँ पर इस इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 रखिए, 2 इंटू 0, एक्स इक्वेशन 0 रख रहे हैं, प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। 2 इंटू जब 0 करें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। 0 में जब वाई ऐड करें क्या होगा, वाई ही होगा। वाई -6 इक्वल टू 0। ये आप लोग समझने के लिए मैं इतना डिटेल्स लिख रहा हूँ। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो 6 किधर जाएगा, राइट साइड में। इधर -6 है, इधर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो वाई वैल्यू क्या आ गई, 6। यानी एक्स इक्वल टू 0 पर जब एक्स इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं तब वाई वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 6। यानी एक्स इक्वल टू 0 जब ले रहे हैं तब जो है तब वाई वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 6। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 0 और 6। 0 और 6 पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। इसी तरह अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे।
अब y बराबर 0 लीजिए, एक बार x बराबर जब 0 लिए हैं तब उसके बाद फिर क्या लेंगे, y बराबर 0 लेंगे। मैं पिछली क्लास में सब बताया हूँ, पिछली क्लास में सभी मैं बताया हूँ, बहुत डिटेल्स बताया हूँ। तो y बराबर 0 लीजिए, इस इक्वेशन रखिए y बराबर 0, यानी 2x, y पोजीशन क्या रखेंगे 0, प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 0 को ऐड करेंगे 2x क्या आएगा, 2x ही आएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, आप कांस्टेंट हम एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 2x अभी कांस्टेंट हम इधर ले आ रहे हैं, माइनस 6 इधर है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 0 जब ले रहे हैं देन तब जो है वो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 3, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ क्या हुआ 3 और 0, 3 और 0, दो कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। दो कोऑर्डिनेट पता हो गया, जब दो कोऑर्डिनेट पता हो गया तो हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या इस इक्वेशन 1 का सलूशन है कि नहीं है। अगर दो कोऑर्डिनेट हमको निकल गया, दो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए, अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग चेक कर ले रहे हैं क्या इस इक्वेशन का सलूशन है कि नहीं है। कब सलूशन होगा, जब दोनों कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग x और y पोजीशन पे इसकी वैल्यू रखेंगे, जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, यानी कोऑर्डिनेट जो होंगे इस इक्वेशन जब सेटिस्फाई करेंगे तब क्या होगा, इस इक्वेशन क्या होगा, सलूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन रखेंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन रखेंगे, बारी बारी से रख करके देखेंगे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इक्वेशन दोनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो जाएगा तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन होंगे। तो आइए जो है हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, आइए जो है चेक कर लेते हैं। अब जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट हम रख रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x पोजीशन क्या रखेंगे 0, y पोजीशन क्या रखेंगे 6, यानी भुज क्या है 0, कोड क्या है 6 है। पिछली क्लास में सब मैं बताया हूँ कि ऑर्डिनेट क्या है, अब्सिसा क्या है, सब मैं बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो x पोजीशन क्या रखेंगे भाई 0 रखेंगे, 2 x पोजीशन 0 प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे 6 रखेंगे, माइनस 6 है ऑलरेडी इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 6 होगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 0 में जब 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 ही आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे सब्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन के बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है किस पर, इस कोऑर्डिनेट से। x इक्वल टू 0 लेने पर, y इक्वल टू 6 लेने पर इक्वेशन नंबर 1 का जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। इसका मतलब क्या है, पहला जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इसका मतलब एक सलूशन हमको पता हो गया, एक सलूशन पता हो गया। इसी तरह जो है हम लोग दूसरा भी कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 0 है, उससे भी चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। 2x और प्लस y और क्या माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0 है, y यहाँ पर क्या लेंगे 3, x पोजीशन क्या लेंगे 3 लेंगे, x पोजीशन पर 3, यानी 2 इंटू 3, y पोजीशन क्या लेना है प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 0 आएगा, प्लस यहाँ 0 रहेगा ऑलरेडी, माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 को जो 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, एक प्लस एक माइनस है, यानी कि इस 6 में 6 जब घटा देंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी 0 इक्वल टू क्या आ गया 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0 पर भी जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसका मतलब हमको जो है इस समीकरण का दो कोऑर्डिनेट, इसका मतलब जो है इस इक्वेशन नंबर 1 का जो है हमको दो सोल्यूशन पता हो गया, दो हल पता हो गया, यानी जो दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे, दोनों कोऑर्डिनेट से जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब हमको दो सोल्यूशन पता हो गया। जब दो सोल्यूशन हमको पता हो गया तब हमको जो है और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे निकाल करके, भाई हमारा काम हो गया। दो सोल्यूशन हमको पता होगा तो हम ग्राफ बना लेंगे और हमको सोल्यूशन ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरह जो है हम लोग इक्वेशन नंबर जो है 2 का भी जो है इक्वेशन नंबर
का भी हम लोग जो है सलूशन निकालेंगे। निकालिए, 10 सेकंड समय निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग। निकालिए निकालिए। 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 आइए चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार जो है हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 लेंगे। रखिए x इक्वल टू 0, 4 इंटू एक्स पोजिशन 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 0 करें क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 0 में से माइनस 2y जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, माइनस 2y आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। वेरिएबल एक तरफ करें, कांस्टेंट एक तरफ करें, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2y हम यहीं रहने देंगे, तो इसको इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस 2। कोई कन्फ्यूजन हो रहा क्या? एक लाइन मैं और लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई हो सकता है। अब जैसे देखिए y इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, 4 अपान माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी क्या आ जाएगा, y वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। इस तरह से यही मैं कह रहा हूँ कि जब x इक्वल टू 0 है तब जो है, तब y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, माइनस 2, यानी कोऑर्डिनेट हमको जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, 0 और माइनस 2 प्राप्त हुआ, 0 और माइनस 2 प्राप्त हुआ, ये कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू 0 लीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है, y इक्वल टू 0 लीजिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर मिटाएं, अच्छा अभी उधर नोट नहीं किए होंगे ना, इधर मैं मिटा रहा हूँ। y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इक्वेशन क्या है, यही है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। y पोजीशन क्या ले रहे हैं, 0, यानी 4x यहीं रहेगा, माइनस 2y पोजीशन क्या रखेंगे, 0, 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4x 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 0 जब, यानी 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 4x ही आएगा, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज कर देंगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, इधर माइनस 4 इधर हो जाएगा क्या, प्लस 4 हो जाएगा, यानी तब x वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x वैल्यू 1 आ गई। यानी y इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं तब जो है x वैल्यू क्या आ रही है, तब x वैल्यू जो है क्या आ रही है, 1, यानी कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ हमको तब, 1 और 0। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 का जो है हमको 2 कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के जो है सलूशन है, इक्वेशन नंबर 2 का सलूशन है, हल है। कब हल होगा, जब दोनों कोऑर्डिनेट जो है हम बारी बारी से रखेंगे x और y पोजीशन पे, अगर बाएं पास दाएं पास समान हो जाएगा तब क्या कहेंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस समीकरण क्या होंगे, सलूशन होंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन के सलूशन होंगे। तो आइए पहला कोऑर्डिनेट हम पुट करें, पहला कोऑर्डिनेट हम पुट कर रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट जो है पुट कर रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट पुट करिए। x पोजीशन क्या लेंगे, 0, y पोजीशन क्या लेंगे, -2, x पोजीशन 0 लीजिए, 4 इंटू 0 माइनस 2, y पोजीशन क्या लेंगे, -2 इंटू -2 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 2 इंटू 2 करेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या होगा, 4 होगा, सॉरी माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, जो है डिजिट का जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी अंक का, उसके बाद किसका, साइन का।
यानी 2 करेंगे 4 आया, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। किसी कोई डाउट? ये सब पिछली क्लास में बताया, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और -4 जो है ऑलरेडी पहले से है इक्वल टू 0। 0 में जब +4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा, +4 ही, -4 पहले से है ऑलरेडी, तो एक प्लस है एक -4 है, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड साइड, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है 0 और -2, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 जो है, इससे इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन 2 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के जो है क्या है, एक सलूशन है, एक हल है, एक हल हमको पता हो गया। इसी तरह जो है दूसरा भी जो है कोऑर्डिनेट हम लोग रख कर देख ले रहे हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट से भी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 1, 4 इंटू 1, वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 -4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 इंटू जब 0 करेंगे क्या आएगा, -0 आएगा। -4 ऑलरेडी है पहले से इक्वल टू 0। अब 4 में से 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा, 4 ही आएगा। और ऑलरेडी -4 पहले से है इक्वल टू 0। 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाए, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 4 में 4 जब घटाएंगे क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, इससे भी जो है इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई है उसका मतलब क्या है, ये भी कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसका मतलब हमको दो कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले थे, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसका मतलब हमको जो है इस समीकरण का 2 सोल्यूशन पता हो गया। जब 2 सोल्यूशन पता हो गया तो हम अपना ग्राफ बना लेंगे और ज़्यादा हमको सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का 2 सोल्यूशन हमको पता हो गया, तब हम लोग ग्राफ आसानी से बना लेंगे, किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आइए अब हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। ये जो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2x + y - 6 इक्वल टू 0, इसके लिए कोऑर्डिनेट है। ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। इसी तरह जो है इक्वेशन नंबर जो 2 है, 2 क्या है, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं क्या है, एक कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 है, दूसरा को 0 - 2 है, 0 और -2 है। इसी तरह दूसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 1 है और 0 है, 1 है और 0 है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 के भी 2 सोल्यूशन हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के 2 सोल्यूशन पता है, तब हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको आप नोट कर लिए, नहीं नोट करिए, तुरंत 10 सेकंड समय है तब हम ग्राफ बनाएं। दोनों समीकरणों के 2 सोल्यूशन हमको पता हो गए, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आप नोट करिए तुरंत, हम तब ग्राफ बनाएं। नोट करिए, नोट हो गया। तो आइए अब हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाएं। आप लोग जो है 10 रुपये ग्राफ पेपर लेकर के जो है ग्राफ बना करके प्रैक्टिस करिए, नहीं जो है आप समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ ये सब चीज़। अपने ग्राफ पेपर बनाइए। ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफ बना करके इन दोनों समीकरणों का जो है सलूशन निकालिए, क्या हल निकल कर आएगा इन दोनों समीकरणों का। अब यहाँ से जब ग्राफ हम बनाएंगे
तो हमको जो है कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों जो है रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। जब दोनों समीकरणों के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के एक जगह ही इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमको कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा एक, यानी सर्वनिष्ठ जो है निर्देशांक प्राप्त होगा, वही जो है कॉमन कोऑर्डिनेट, वही सर्वनिष्ठ जो है निर्देशांक इन दोनों समीकरणों क्या होगा, सोल्यूशन होगा, वही हल हमको निकालना है। वही आपको क्वेश्चन कहा है अगर दोनों रेखाएं या दोनों समीकरण संगत हैं तो ग्राफ के माध्यम से इनका सोल्यूशन निकालिए, इनका हल निकालिए। तो आइए हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं। तो पहले जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से ग्राफ बनाएंगे पहली रेखा के लिए। ये सब मैं ग्राफ बनाने का तरीका जो है पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आया हूँ, बहुत डिटेल्स बताया हूँ। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब इतना बताने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। तो अब देखिए पहले इक्वेशन के माध्यम से जो दोनों पहले इक्वेशन का जो है यानी पहले इक्वेशन जो दोनों सोल्यूशन है उसके माध्यम से पहले हम ग्राफ बनाएंगे। पहला जो सोल्यूशन है क्या है, पहला जो कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 6, यानी भुज क्या है 0 और कोट कितनी है 6। अब भुज क्या है 0, यानी जो x अक्ष चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। अब कोट कितनी है, यानी ऑर्डिनेट कितना है, कोट कितनी है 6 है, और कोट कितनी है 6 है, लेकिन क्या है धनात्मक है, पॉजिटिव साइन साथ है। इसका मतलब कोट कहाँ है, मूल बिंदु जो है y अक्ष चली गई जो दूरी कहाँ है, ऊपर तरफ है, धनात्मक है ना, इसका मतलब ऊपर तरफ है। तो यहाँ पर 0 कहाँ होगा, यहीं पर मूल बिंदु पर होगा, यानी भुज जो है मूल बिंदु होगी, और कोट कहाँ होगी 6 यूनिट कहाँ होगी, ऊपर जो है y अक्ष पर, क्योंकि धनात्मक है। मैं बताया हूँ पिछली क्लास में कि मूल बिंदु से जो है x अक्ष पर मूल बिंदु से जो है x अक्ष पर जो है दाहिनी तरफ चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ चली गई दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर तरफ जो है y अक्ष चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से y अक्ष पर जो है नीचे की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये सब मैं पिछली क्लास बताया, बहुत डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला जो है कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 6 है, यानी भुज क्या है 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष जो चली गई दूरी क्या है 0 है, इसका मतलब